गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज आप लोगों को मैं जो है जानकारी देना चाहूँगा अपने बीएनएस के अंदर सेक्शन 309 के बारे में। 309 जो है वो एक रॉबरी है। रॉबरी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली पहले जो थेफ्ट का अलग सेक्शन हुआ करता था आईपीसी के अंदर, रॉबरी का अलग हुआ करता था। लेकिन अभी जो है बीएनएस जब से भारतीय न्याय संहिता जब से बनी है, इसमें रॉबरी और थेफ्ट दोनों को ऑलमोस्ट मिक्स करके जो है इनको एक उसमें रखा गया है। इसमें क्या कहता है 309 का सबसेक्शन 2, थेफ्ट जो है इज़ अ रॉबरी ऑफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट। यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने चोरी से प्राप्त की है उसको ले जाने के लिए या उसके ले जाने की कोशिश करने के लिए भी आपको अगर ये सेक्शन 309 सब सेक्शन 2 अप्लाई होता है। द ऑफेंडर फॉर द एंड वॉलंटरली कॉज ऑफ अटेम्प्ट टू कॉज ऑफ एनी पर्सन डेथ। यानी कि जो ऑफेंडर है, जो इसमें जुर्म करने वाला, जो एक्यूज्ड है, जो इसमें जो ये घटना को करने वाला जो व्यक्ति है, वो अपनी इच्छा से कोई ऐसा काम कर रहा हो जिससे कि दूसरे आदमी की इससे मृत्यु का भय बना हो, डर बिठा रखा हो उसके अंदर, या हर्ट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, उसको जो है किसी तरह से कहीं पर बिठा दिया जाए, डर के मारे दंडित किया जाए, या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या उसको इस बात का भय हो दूसरे व्यक्ति को कि मुझे जो है इस आदमी से जो है अभी ये मुझे मार देगा। इंस्टेंट हर्ट है, इंस्टेंट रिस्ट्रेंट है। कहने का मेरा मतलब ये कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर रॉबरी करने के लिए जाता है, दो तीन जो भी लोग हैं वो रॉबरी करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर किसी भी आदमी को बंधक बना लेते हैं और वहाँ से सामान चुरा के लेके आते हैं, वो सामान उनके पास रिकवर हो, ले जा रहे हैं वो, या फिर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों बातें जो हैं इसी के अंदर आ जाती हैं कि आप रॉबरी के लिए इसमें आपने रॉबरी की है। अब बात आती है इसमें एक्सटॉर्शन की, जो अगला जो है एक्सटॉर्शन सबसेक्शन 3 जो है। एक्सटॉर्शन क्या है? वो भी रॉबरी है। मतलब डरा धमका के किसी से पैसा वसूलना, वो भी क्या है? रॉबरी इज़ अ रॉबरी इफ़ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग द एक्सटॉर्टिंग। यानी कि जो ऑफेंडर है, जो मुजरिम है इसके अंदर, जो यानी कि जो ऐसी काम करने वाला जो व्यक्ति है, वो कोई ऐसा कार्य करता है एक्सटॉर्टिंग करते समय, कैसा कार्य? इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर की एक एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ इंस्टेंट हर्ट। यानी कि वो एक्सटॉर्ट किसको कहेंगे? एक्सटॉर्शन किसको कहेंगे? कि उस आदमी को इतना डराया धमकाया जाए कि उसको इतना डर बन जाए कि भाई ऐसा ना हो ये मुझे मार दे, मौत का भय, इस तरह का भय उसके अंदर आ जाए, तो वो भी ये लगता है कि भाई ये भी क्या ये एक्सटॉर्शन है, उससे कुछ भी लेना। इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू देम द पर्सन सम ऑफ द पर्सन एंड बाय सो पुटिंग द फियर इंड्यूसेस द सम पर्सन सो पुट इट फियर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग्स एक्सटॉर्टेड। और इसके बदले में वो व्यक्ति उसको कुछ सामान दे, पैसा दे, मूवेबल थिंग्स हो, इमूवेबल थिंग्स हो, वो उसको कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ दे दे, वो क्या कहलाएगी? एक्सटॉर्शन में कहलाएगी। एक्सटॉर्शन और ये दोनों चीज़ें जो हैं सेक्शन 2 और सेक्शन उसमें बताई गई कि एक बात का और ध्यान देने वाली बात है कि जो रॉबरी है और जो एक्सटॉर्शन है, ये दोनों के क्लॉज एक के बाद एक दोनों साथ साथ जोड़ दिए गए हैं इसी के अंदर। 309 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं।
आपको कैसा लगा ये सेशन, कैसी जानकारी लगी, मुझे इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।